साधना, मुझसे तो माँ का हाल देखा ही नहीं जाता। हर पल चिंता में घुटती रहती, ना तो ठीक से खाती है ना ही आराम करती है। हाँ जीजी, मामा जी भी तो बिल्कुल टूट से गए। इतने कम वक्त में कितना कुछ सहना पड़ा है दोनों को। जब तक भैया के बॉस को वो 40,000 रुपए नहीं लौटा दिए जाते, तब तक ना तो माँ को चैन आएगा और ना ही बाबूजी को। जीजी, मैं अपनी सैलरी में से सारे पैसे चुकाऊं तो? लेकिन साधना, उसमें तो बहुत वक्त लगेगा। हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा, वो भी बहुत जल्दी, क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है। साधना, मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं भी जॉब ढूंढूं तो। नहीं जीजी, अभी तो आपको सिर्फ डांस पे ध्यान देना चाहिए। और फिर अगर हम दोनों ही जॉब करेंगे, फिर घर पे मामा जी और मामी जी का ख्याल कौन रखेगा? जीजी, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम क्या करें और कैसे करें? हाँ, एक उपाय है मेरे पास, लेकिन ये हार तो नकली था ना? मनहूस कहा था तुमने इसे, फेंकना चाहती थी, तो फिर इतनी रात गए इसे ढूंढने क्यों गई थी? बोलो। कोई जवाब नहीं। इसका मतलब ये नकली नहीं, असली है। लेकिन ये हार बिट्टू के पास था। क्या मैं जान सकता हूं कि तुम्हारे पास कैसे आया? मालती, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। ऐसे तो तुम्हारी जुबान कैंची की तरह चलती है, अब क्या सांप सूंघ गया? जवाब दो, ये हार तुम्हारे पास कैसे आया? मालती, जवाब दो मुझे। वो बिट्टू 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 मेरा मौसेरा भाई है। क्या क्या कहा तुमने? इसका मतलब ये सब तुम्हारी चाल थी? मेरा मेरा जुए के चक्कर में पड़ना तुम्हारी चाल थी? ये हार तुम्हारे पास होते हुए भी तुमने मुझे इतना मजबूर कर दिया कि मुझे चोरी करनी पड़ी। तुम्हारी वजह से मुझे जेल जाना पड़ा, बाबूजी को दिल का दौरा पड़ा तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से मालती, सिर्फ तुम्हारी वजह से। लानत है तुम पर। जिंदगी में पहली बार एक ऐसी औरत देखी है जिसने अपने पति को, अपने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। तू तो बुरी तरह फंस गई है। जल्दी से कुछ सोच, कुछ कर, वरना तू तो गई 12 के भाव में। मालती, मालती क्या हुआ? मालती, मालती संभालो। मालती क्या हुआ? मालती।
मालती, मालती, मालती होश में आओ। क्या हुआ? मालती, अब ये कौन सी नई नौटंकी है? नहीं जी, झूठ तो मैं बोलती नहीं, सच्ची। सुबह से बहुत चक्कर आ रहे हैं, तबीयत कुछ ठीक नहीं है, बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। ठीक है, कल सुबह हम डॉक्टर के पास जाएंगे। मगर एक बात याद रखना, ये मत समझना कि मैंने तुम्हें बख्श दिया है। अगर इस सब में भी कोई चाल हुई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? अरे रागनी, साधना, इस वक्त कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? मामी जी, मैं काम पे जा रही हूँ जीजी डांस क्लास के लिए। रागनी बेटा, तुम्हारे डांस के लिए तो अभी वक्त है ना, इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? ऐसे ही। और तुम्हारे पर्स भी तो नहीं है? वो भूल गए। ये तुमने अपने दुपट्टे में क्या छिपा रखा है? कुछ नहीं माँ, ये जीजी के घुंघरू हैं, डांस क्लास के लिए। घुंघरू ये दुपट्टे में इस तरह क्यों बांध रखे हैं? रहने दो रामा, हमें वैसे भी बहुत देर हो चुकी है, हम चलते हैं। चलो साधना। रागिनी, तुम अपनी माँ से झूठ तो नहीं बोल रही? दिखाओ मुझे। मैंने कहा ना, दिखाओ मुझे, दिखाओ। ये तो तेरे सारे गहने हैं ना? कि क्या करने जा रही थी तुम इनके साथ? अब इन गहनों का क्या करूंगी माँ? ये गहने तो बस बोझ बनकर रह गए मेरे लिए। विनीत भैया कितनी मुसीबत में है। अगर इन गहनों को लौटाकर परिवार की सुख शांति वापस लौट सकती है तो बुरा क्या है माँ? देख तो साधना, ये पगली क्या कह रही है, समझा दे इसे। अगर गहने बेचने की नौबत आएगी तो मैं अपने सारे गहने बेच दूंगी। एक माँ अपनी बेटी से ये कुर्बानी कैसे ले सकती है? कौशल्या जी, ये नौबत इस घर में कभी आएगी भी नहीं। मुझे दिल का दौरा जरूर पड़ा, लेकिन अभी मैं जिंदा हूं। और जब तक मैं हूं, इस घर की बहू बेटियों के गहने कभी नहीं बिकेंगे। इस परिवार का मुखिया होने के नाते इस घर के हर
सुख दुख की जिम्मेदारी मेरी है और उसे मैं अपनी आखिरी सांस तक निभाऊंगा। आई बात समझ में? ये तो घर के कागजात है ना, इन्हें कहाँ लेकर जा रहे हैं आप? कौशल्या जी, मैं ये मकान गिरवी रखने जा रहा था ताकि मैं अपना खोया हुआ आत्मसम्मान वापस पा सकूं। सुनिए जी, ये एक बार और सोच लेते, ले देकर अब ये एक घर ही तो बचा है हमारे पास। हाँ मामा जी, प्लीज आप ऐसा मत कीजिए, हम लोग कोई ना कोई उपाय जरूर ढूंढ लेंगे। हाँ बाबूजी, देखिए दिनेश भैया के बॉस इतने बुरे इंसान नहीं हैं, वो आपकी बहुत इज्जत करते हैं। वो हमें इतना समय जरूर देंगे कि हम कोई दूसरा रास्ता ढूंढ सकें। प्लीज बाबूजी। टाइम हो गया। प्रथम, दीदी अभी तक क्यों नहीं आई? लगता है दीदी नहीं आएंगी। दूसरी टीचर की तरह वो भी हमें छोड़ के चली गई। दीदी आ गई। दीदी दीदी आज इसने कितनी देर लगा दी? हाँ पता है, हम कब से वेट कर रहे थे। आई एम सो सॉरी। चलो अभी हम चल के पढ़ाई शुरू करते हैं, ठीक है? ये सम्स बताओ ना। लाओ चलो देखो तो। अरे ये तो बहुत इजी है। 2 1 जा 2 2 2 जा 4 वेरी गुड। अब 4 में 3 प्लस करो। 1 2 3 7। बस यही तो आंसर है। चलो चलो जल्दी से इधर लिखो। प्रथम तुम क्या कर रहे हो? मेरे को ये राइम समझ में नहीं आ रही है, बहुत डिफिकल्ट है। तो बहुत इंटरेस्टिंग होती है। ये तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रही? ये तो बाबा ब्लैक शीप है। बाबा ब्लैक। सर आप हेलो, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए ना। कैसी चल रही है पढ़ाई? पापा दीदी ने ये सम्स एकदम इजी कर दिए और मेरे राइम्स भी पापा। ओह, आई सी। गुड, वेरी गुड। आपको किसी चीज की जरूरत हो तो कह दीजिएगा। फील एट होम, ओके?
नवीन तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। जल्दी चलो, हमें देर हो जाएगी। चलो चलते हैं। वेल यू प्लीज कंटिन्यू। चलो। पल्स दिखाए। डॉक्टर साहब कोई परेशानी की बात तो नहीं? मालती को ये चक्कर वगैरह सब कुछ ठीक है ना? कुछ सीरियस तो नहीं है ना? नहीं नहीं, देखिए वैसे मैंने इनका ठीक से चेकअप कर लिया है, ऐसे तो कुछ नहीं है। हाँ, चक्कर थोड़ा कमजोरी की वजह से हो सकते हैं, उसके लिए मैं थोड़ा मेडिसिन लिख देती हूँ, लेकिन उनको आराम जरूर कराइएगा। एंड डोंट वरी, शी विल बी ऑल राइट। ओके जी डॉक्टर साहब, मैं इनका पूरी तरह से ख्याल रखूंगा। तो मुझे पक्का यकीन हो गया है, कोई ना कोई मेरा पीछा करता है। मगर क्यों? आखिर वो है कौन? और क्या चाहता है?
तो यहाँ रहती है वो। मेरा आधा काम तो हो गया। विदाई रीत ये कैसी है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।